चाँद का मर जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो नहीं मरती तो वो आपको मार देती हैं। गाली गलौज की सज़ा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मेरी उम्मत आपस में गाली गलौज इख्तियार करेगी तो अल्लाह जल शानहू की निगाह से गिर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन का जी कभी भी खैर की बातें सुनने से नहीं भरता, यहाँ तक कि जन्नत इसका ठिकाना बन जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी गुनाहों की वजह से रिज़्क से महरूम कर दिया जाता है। नमाज इशराक की फ़जीलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज फ़जर जमात से पढ़ी, फिर बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करता रहा यहाँ तक कि सूरज निकल गया, फिर इसने 2 रकअतें पढ़ी तो इसे एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। तौबा का आंसू भी कमाल का आंसू होता है, गिरता ये बाहर है और सफाई अंदर की कर देता है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ मशवरा है, एक से मांगो तो 1000 देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ मदद है, हज़ारों से मांगो तो कोई एक देता है। हर दफ़ा आपको अपना गम बांटने के लिए कांधा मैसर नहीं होता, लेकिन सजदा करने के लिए ज़मीन हर वक्त मैसर है और आप अपना दुख अपने रब करीम से हर वक्त बांट सकते हैं। यह सहारा सब सहारों से बड़ा सहारा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स रास्ते पर चल रहा था कि इसने वहाँ कांटेदार डाली देखी, इसने इसे उठा लिया तो अल्लाह ताला ने इसका ये अमल कबूल किया और इसकी मग़फ़िरत कर दी। मुखलिस शख्स को हमेशा बेवकूफ़ समझा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो सब जानता और समझता है, बस वो अपने सब्र की वजह से लोगों की घटिया हरकत को नज़रअंदाज कर देता है। मर्द का हयादार होना भी इतना ही ज़रूरी है जितना औरत का, क्योंकि हदीस मुबारक है कि क़यामत तक आने वाले उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फ़र्द के लिए है, चाहे वो मर्द हो या औरत। हया ईमान का हिस्सा है। सब्र और कदर हर किसी के बस की बात नहीं होती, यह वही बंदा कर सकता है जो आला ज़र्फ़ होता है। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई 2 को 1 कर देती है और कैंची 1 को 2 कर देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आपकी आंखों में बहुत से आंसू जमा हो जाएं, जब किसी से कुछ कहने का हौसला ना हो, तो आप कभी परेशान ना होना। बस अल्लाह की तरफ देखना और उससे एक मोहब्बत भरी नज़र के करम की दुआ करना। बेशक वही तो है जो रोते को हंसा देता है, वही तो है जो बिगड़ी बना देता है, और वही तो है जो डूबी नैया पार लगा देता है। बस उससे उम्मीद रखना, उस पे यकीन रखना। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं, इनको पीठ पे लाद लोगे तो ये पीठ टूट जाएगी। इनको अपने कदमों तले एक बुर्ज बना लो तो इन पर चढ़ के बुलंद होते जाओ। किसी भी चीज़ के ख़त्म होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। हर बार किसी चीज़ के ख़त्म होने पर अल्लाह से शिकवा करने की बजाय इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने हमसे सिर्फ़ एक चीज़ वापस ली, सब कुछ वापस नहीं लिया। हमारे वो अल्फाज भी तोहफ़ा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। ऐ अल्लाह, मुझे आने वाले बेहतरीन दिन अता फ़रमा और मेरे नसीब में ऐसा लिख दे जिससे मेरा दिल खुश हो, मुझे ज़हनी सुकून अता कर और मेरे मामलात को आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये जो माएँ होती हैं ना, बहुत अनमोल होती हैं। ये ना हों तो बेटियाँ बेमोल होती हैं। घर को सूना कर जाती हैं, माएँ जाने क्यों मर जाती हैं। वालदैन और दरख्त बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन इनकी छाँव हमेशा घनी होती है। ऐ हमारे रब, इन दोनों वालदैन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला था। माँ किसी भी उम्र में आपसे बिछड़ जाए, ज़िंदगी का नक्शा ही बदल जाता है। माँ पहली और आखिरी बेहतरीन दोस्त होती है। माँ को खोने का नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आप इस नुकसान के साथ जीना सीख जाते हो। वो आपसे कभी भी दूर नहीं जाती, हमेशा साथ साथ रहती है, आपकी सोचों में, आपके दिल में। इस बेचैन दुनिया में अगर कोई सुकून में है तो यकीनन इसका ताल्लुक़ अल्लाह से है। ये बात मानी नहीं रखती कि आप कितनी ज़बानें समझ सकते हो, सिर्फ़ दिलों को समझना ही आपको अहम बनाता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बतें भी मुकद्दर में दर्ज होती हैं, किसी का रिस्क किसी और को नहीं मिलता। मोहसिन वो है जो बुरे वक्त में आपके काम आए और मुखलिस वो है जो बुरे वक्त में आपका साथ ना छोड़े। रास्ते और फासले में बड़ा फ़र्क होता है। रास्ते तय करने पड़ते हैं और फासले समेटने पड़ते हैं। ध्यान रहे कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी हैं। चाशत की फजीलत। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई आदमी सुबह करता है तो उसके हर जोड़ पर सदका लाजिम है। तो हर मरतबा सुबहानल्लाह कहना सदका है, हर एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है और हर एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है। अच्छाई का हुक्म करना सदका है और बुराई से रोकना सदका है। और सब सदकात का मुतबादिल चाशत की नमाज की 2 रकतों का पढ़ लेना है। जरा रात की तन्हाई में दिल बनाने वाले से दिल की बातें करके देखें। ये मत सोचें कि छोटा नसीहत कर रहा है, मैं बड़ा हो के कैसे मान लूँ। नहीं, ये अल्लाह का चुनाव है, जिसकी ज़ुबान से चाहे हक जारी कर दे। इसलिए अकड़ में ना रहें, अल्लाह के लिए झुक जाएं। दिल 2 चीज़ों से रोशन और आबदार होता है, इस्तग़फ़ार और ज़िक्र इलाही, और 2 ही चीज़ों से ज़ंग-आलूद होता है, गफलत और गुनाह। इस्लाम क्या है? अल्लाह के आगे सर झुकाना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सबसे ऊपर रखना, उन्होंने जो फरमा दिया इसके ख़िलाफ़ ना जाना, और ये चीज़ आपको आज़ाद कर देती है। जब इंसान खुद गर्ज हो जाए तो वह दूसरों से रास्ता छीनकर इसे अपने लिए आखिरी रास्ता बना लेता है। नेकी की तरफ रहनुमाई का सवाब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी भलाई की तरफ किसी की रहनुमाई की तो इसको इतना ही सवाब मिलेगा जितना इस काम करने वाले को मिलेगा। तस्बीहात को उंगलियों पर गिना करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए लाज़म और ज़रूरी है कि तस्बीह पढ़ा करो, तहलील और तकदीस किया करो और उंगलियों पर तस्बीहात वगैरह को गिना करो, क्योंकि इनसे क़यामत में पूछा जाएगा और इन्हें गोयाई अता कर दी जाएगी। और तुम लोग गफलत ना बरतना कि अल्लाह की रहमत को भूल बैठो। तन्हा होना ये नहीं होता कि आपके पास कोई नहीं है। तन्हा होना दरअसल ये होता है कि सब आपके पास हैं लेकिन आपका कोई नहीं है। खामोशी इख्तियार कर लें मगर गिला मत करें, गोशा नशीन हो जाएं मगर अपना म्यार मत कराएं। इज़्ज़त ना मिले तो किनारा कशी बेहतर है, लेकिन वक्त की भीख ना मांगे, क्योंकि इज़्ज़त और मोहब्बत के बगैर किसी भी रिश्ते का वजूद नहीं है। अच्छाई के लिए लाजम नहीं कि लोगों के साथ अच्छा किया जाए, अच्छाई ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना किया जाए। खुशी वो वह खूबसूरत चीज़ है जो हमारे पास ना होते हुए भी हम दूसरों को दे सकते हैं। सब कुछ ख़त्म होता महसूस करें तो एक नए आगाज़ के लिए तैयार हो जाएं। यही ज़िंदगी है। जो लोग अल्लाह की रहमत पर आंख बंद करके यकीन करते हैं, सवाल नहीं उठाते, एतराज़ नहीं करते, वो कभी अंधेरे रास्तों पर ठोकर नहीं खाते। कोई होता है जो इन्हें संभाल लेता है। बात नीयत की होती है साहिब। कोई काबा से भी खाली हाथ लौटता है और कोई घर बैठे रब को पा लेता है। गलती हो तो मान लें और गलतफहमी हो तो दूर कर लें। यही अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का सलीका है। वो चीज़ किसी को मिकदार में ज़्यादा दी जाए वो ज़ाया ही होती है, चाहे वो तवज्जो हो, एहसास हो या फिर मोहब्बत। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करना चाहिए जिन्हें कोई ना जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाला आंसू, इस्तग़फ़ार, ज़िक्र, अज़कार, तस्बीह और तहलील। अल्लाह ताला हम सब को अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि खैरात को मत रोक, वरना तेरा रिज़्क़ भी रोक दिया जाएगा। हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में कदम रखता है, उसके आने का कोई ना कोई सबब होता है। कुछ आपको मोहब्बत करना सिखा देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत निभाना सिखा देते हैं, कुछ सब्र करना सिखा देते हैं, तो कुछ ख्वाब देखना, और कुछ लोग इन्हीं ख्वाबों को पूरा करने का हौसला दे जाते हैं। बेहयाई माशरे में पाया जाने वाला एक ऐसा फितना है जिसने इस्लामी माशरे में इफ़्फ़त और पाकदामनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है और बेपर्दगी को फ़रोग़ दिया है। कोशिश करें कि इस फितने की नशोनुमा में आबियारी आपकी वजह से ना हो, ना ही मगरबी तहज़ीब को अपनाया जाए और ना ही बेपर्दगी को फ़रोग़ दिया जाए।
शिकवे बहुत इज़्ज़तदार होते हैं, सबसे नहीं होते और सबके सामने भी नहीं होते। मुखलिस इंसान हमेशा याद रहते हैं, दिलों में भी, लफ्ज़ों में भी और दुआओं में भी। कोई आपको रोकता है, टोकता है या वक्त मांगता है तो नसीब वाले हैं आप, क्योंकि किस्मत वालों को ही फ़िक्र करने वाले मिलते हैं। आजिज़ी में कामयाबी, तकब्बुर में नाकामी, सच में खुशी, झूठ में परेशानी, सब्र में बरकत, गुस्से में नुकसान, गुनाह में बीमारी और इस्तिग़फ़ार में शिफा है। हकूक़ुल्लाह में माफ़ी शर्त है और हुकूकुल इबाद में तलाफ़ी शर्त है। माफ़ी और तलाफ़ी के बगैर वाले केस का फ़ैसला बरोज़े क़यामत होगा। अपने केस का फ़ैसला दुनिया में ही करवा के जाएं। हशर का मामला बहुत नाजुक और मुश्किल तरीन है। अल्लाह से हमेशा बेहतरीन गुमान रखें कि आपके साथ अच्छा ही होगा। वो कभी आपके साथ ज़्यादती नहीं करता, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर ना कोई आपका खैरख्वाह है और ना ही कोई मोहब्बत करने वाला। दुआएं तो चाँद को भी 2 टुकड़ों में तकसीम कर देती हैं। इसके ताकत के सामने तुम्हारी छोटी सी ख्वाहिश बहुत बेमानी है। जब तुम सजदा करते हो तो मोहब्बत का हक़ अदा करते हो, और जब दुआ के लिए हाथ उठाते हो तो यकीन का हक़ अदा करते हो, और मोहब्बत का तो यकीन के बगैर कोई वजूद ही नहीं। और जब तुम यकीन और मोहब्बत से इससे कुछ मांगते हो तो वो रद्द नहीं करता, बल्कि सही वक्त आने पर कुन फरमा देता है। आपकी ज़िंदगी में किसी भी तकलीफ़ को रोकने का वह तरीका ये है कि आप इस हकीकत को कबूल कर लें कि कुछ भी आपका नहीं है, कुछ भी आपका नहीं था और कुछ भी आपका कभी नहीं होगा। ये सब दुनियावी वाबस्तगियाँ अल्लाह ताला की तरफ से अदा करदा हैं, अल्लाह ताला ही की हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाथ टूटने वाला इसलिए नहीं तोड़ा जाता कि तोड़ के छोड़ दिया जाए, इसलिए तोड़ा जाता है कि फिर से तमीर किया जाए। अल्लाह के फ़ैसलों की हिकमतें लाजवाल हैं, और पुरसुकून लोग वही हैं जो अल्लाह के फ़ैसलों पे खुशी से सर झुकाने वाले हैं। कसरत मत मांगिए, बरकत मांगिए। कसरत आजमाइश है, जबकि बरकत एक नेमत। कसरत नसीब है और बरकत खुश नसीबी। कसरत आपका अंदाज़ा है कि इस कदर हो ताकि आपकी ज़रूरियात पूरी हों, और बरकत अल्लाह ताला की गारंटी है कि जो मिले इसमें ज़रूरियात लाजमन पूरी हों। कसरत वाले हिसाब में फंस गए और बरकत वाले पार लग गए। दुआ है कि आप जिन दुआओं के लिए हाथ उठाएं वो दुआएं कबूल हो जाएं। अल्लाह आपकी सब परेशानियां दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। कौन कहता है कि अल्लाह नज़र नहीं आता? मैंने देखा है इसे मेरे गुनाहों की पर्दापोशी करते हुए, और मेरी दुआ कबूल करते हुए, और मेरे गुनाहों के बावजूद मुझे रिज़्क देते हुए, और मुश्किलों में मेरा हौसला बढ़ाते हुए। मैंने देखा है कि इसको मेरे लिए वसीले बनाते हुए जो मेरे गुमान में भी ना थे। सदका करते वक्त रिश्तेदारों को तरजीह दें। सबसे पहले इनका हक़ है जो आपके रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारों को देने से दुगना सवाब मिलता है, एक सदक़े का, दूसरा सिला रहमी का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मिस्कीन पर सदका करना सदका ही है, जबकि रिश्तेदार पर ख़र्च करना सदका भी है और सिला रहमी भी। मूसा अलैहिस्सलाम ने आदम से बहस की। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने आदम से बहस की और इनसे कहा कि तुम वो हो जिसने अपने गुनाह से लोगों को जन्नत से निकाला और इस तरह इनको तंग किया। आदम ने जवाब दिया, मूसा आप वो हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने पैगाम और बराह रास्त गुफ्तगू के लिए मुंतखब किया, फिर भी तुम मुझ पे एक ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाते हो जो अल्लाह ने मुझे पैदा करने से पहले ही मेरे लिए लिख दिया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, बस आदम अलैहिस्सलाम ने इस दलील से मूसा पर गालिब आ गए। दुआएं। दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है, वो हर जगह जा सकती हैं जहां हम इंसान सोच भी नहीं सकते। दुआएं ही आपके लिए मौज़ा करा सकती हैं अल्लाह से। दुआएं ही आपके तड़पते दिल को सुकून में बदल सकती हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रश्क तो बस 2 ही आदमियों पर हो सकता है, एक तो इस पर जिसे अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया और वो इसके साथ रात के घड़ियों में खड़ा होकर नमाज़ पढ़ता रहा, और दूसरा आदमी वो जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया और वो इसे मोहताजों पर रात दिन खैरात करता रहा। आंसू मुस्कुराहट से ज़्यादा स्पेशल होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट तो हर किसी के लिए होती है, मगर आंसू इनके लिए होते हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर है, जो अच्छी बात पर शाबाश और बुरी बात पर मलामत करता है। जुल्म और वालिदैन से बदसलूकी 2 ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा अल्लाह दुनिया में ही दे देता है। अच्छा वक्त और अच्छे लोग हर किसी के मुकद्दर में नहीं होते। जब भी इनमें से कोई मिल जाए तो इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जिसका ज़हर अल्फाज में होता है।
जब आप बंद दरवाज़ों पर राज़ी रहना सीख लेते हैं तब अल्लाह आपके लिए मौजों के दरवाज़े खोलता है। दूसरों की मदद किया करो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। दुनिया के सारे कर्ज़े लौटाए जा सकते हैं सिवाय इन कर्ज़ों के जो हमारी माँ के हमारे ऊपर हैं। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक़्त में होती है। अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह की अताओं पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी ख़ताओं पर अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। लफ्ज़ों के ज़ख़म झीलने के बाद भूलने का फ़न या तो पागल को आता है या कामिल को। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूलों को ताज़गी बख्शते हैं, इसी तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों को रोशनी बख्शते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हसद और घुमंड जब आदमी के अंदर दाखिल होते हैं तो वो अक्ल को बाहर कर देते हैं। अल्लाह फरमाता है, जब जन्नती लोग दोज़ख वालों से पूछेंगे कि तुम किस वजह से दोज़ख में डाले गए हो, तो वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह ताला ने कामयाबी के लिए ये नहीं कहा कि 100 में से 100 नंबर लोगे तो कामयाब होंगे, बल्कि ये कहा है कि जिसकी नेकियां बढ़ गईं, गुनाह कम हो गए, वो कामयाब हो गया। तिनका तिनका अगर उम्मीद के साथ इकट्ठा करें तो घोंसला बनता है, और अगर वही तिनके बेदिली से इकट्ठे किए जाएँ तो झाड़ू बन जाती है। 4 चीज़ें रिज़्क़ को खींच के लाती हैं: रात का क़याम करना, सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करना, हमेशगी से सदका करना और दिन के शुरू और आखिर में अल्लाह का ज़िक्र करना। और 4 चीज़ें रिज़्क़ को रोकती हैं: सुबह की नींद, नमाज की कमी, कोताही और ख़यानत। इमाम इब्न अल-क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब दर अफ़राद सोने के एक ख़ज़ाने को ज़ाहिर कर देगा। जो शख्स वहाँ मौजूद है तो इसमें से कुछ न दे। 1.5 अरब होकर भी अबाबिलों के मुंतज़िर मुसलमान के वो आएँ और 80 लाख इसराइलियों से हमारी जान छुड़ाएँ। आज अगर अबाबील आएँ तो वो अपने कैंकर यहूदियों का नहीं, मुसलमानों को मारें। ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि इसे लोगों के तलख़ रवैयों की वजह से हार दिया जाए। मुस्कुराइए कि ये ज़िंदगी सिर्फ़ इस रब ताला की अमानत है जिसने इस कायनात की किसी शय को बेकार नहीं बनाया। शुक्र अदा करें कि आपसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं बल्कि इस कायनात का रब है। दुआएं रद्द नहीं होती, महफूज कर ली जाती हैं। जो आप मांग रहे हो वो ना मिले तब भी वो कभी न कभी मिल जाया करती हैं। आपके हाथ खाली नहीं लौटाए जाते। तो तुम सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। सोच समझ कर बोला करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा कोई ऐसा कलमा कह देता है कि इसका नुकसान नहीं समझता, जबकि इसकी वजह से वो दोज़ख में इतनी दूर जा गिरता है कि जितना मशरिक़ और मगरिब के दरमियान फासला है। जो बारिश के बाद 7 रंगों की धनक बना सकता है, उसके लिए दुख को सुख में बदलना भला क्या मुश्किल है। बस अपने रब से जुड़े रहें और पुरुमीद होकर मांगते रहें। वो हर चीज़ पर कादिर है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल और नामुमकिन नहीं। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तन्हाई में मोबाइल की स्क्रीन जुलेखा की तरह है जो हर इंसान को कहती है, आजा गुनाह कर ले। लेकिन ए नौजवान, तू सुन्नत यूसुफ अदा करते हुए कह दे, माज़अल्लाह। ये जो नफ्स का जाल है ना, इससे महफूज रहने के लिए कदम कदम पर मेहनत करनी पड़ती है। एक शऊरी कोशिश से सारी ख्वाहिशात से दस्तबरदार होना पड़ता है। अपने आप को अल्लाह के सामने जवाबदही का एहसास बार बार दिलाना पड़ता है। जैसे जिस्म को रोज़ाना खुराक चाहिए, बिल्कुल इसी तरह रूह को भी रोज़ाना परवरिश दरकार है, ताकि नफ्स और शैतान को मात दी जा सके। आप जब भी सुबह करें तो ये अज़म ज़रूर करें कि आज के दिन मैंने अपने खालिक की कोई नाफरमानी नहीं करनी और ना ही इसकी मखलूक को अपने किसी अमल से तकलीफ़ देनी है, और अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के ज़िक्र से किया कर। सब कुछ पास होकर भी अगर बेसुकूनी है तो समझ लो तुम्हारा दिल दुनियावी चीज़ें नहीं चाहता, बल्कि वो अल्लाह से जुड़ने के लिए तड़प रहा है। खुद को अल्लाह से जोड़ लो, हमेशा का सुकून तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा इंशाअल्लाह। हमारी जीत ये नहीं है कि हम खुद अच्छे हैं और दूसरे बुरे हैं। हमारी जीत तो तब है जब कोई बुरा इंसान भी हमारे एहसास और इखलाक देकर अच्छा बनने का तहैया कर ले। बहुत दफ़ा आपको अपना गम बांटने के लिए कांधा तो मैसर नहीं होता, लेकिन सजदा करने के लिए ज़मीन हर वक्त मैसर है, और आप अपना दुख अल्लाह पाक से हर वक्त बांट सकते हैं। बिलाशुबा ये सहारा सब सहारों से बड़ा सहारा है। सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है जो हमें ज़हनी, जिस्मानी, कल्बी और रूहानी सुकून दे सकती है। हम पलक झपकने पर भी कादिर नहीं हैं।
मुश्किलात का वाहिद हल सब्र, शुक्र और दुआ है। अपने अल्लाह पर यकीन रखें और अपने आप को इस निज़ाम कुदरत के साथ चलने दें। बेशक आपका अल्लाह आपको हर मुश्किल के बाद आसानी अता करने वाला है। आपका अल्लाह हर शय पर कादिर है। मुझे तारीख़ में कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने उम्मत को नफ़ा पहुँचाया हो और इसे कोई मुसीबत ना पहुँची हो। चाहे छोटी हो या बड़ी मुसीबत एक ऐसा दरवाज़ा है जिसे हर सच्चे को दाखिल होना होता है। हर रिश्ता कहीं ना कहीं ईमान तोड़ देता है और हर ताल्लुक़ कभी न कभी भरम खो देता है। ये सिर्फ़ अल्लाह करीम की ज़ात है कि जिसका आसरा हमेशा कायम रहता है। और जब किसी मोमिन को कांटा भी चुभ जाए तो रब उसका भी अजर उसे देता है। तो भला वो अपने बंदे को मुसलसल तकलीफ़ में कैसे देख सकता है।